हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास का आज डे 3 है। ब्लाउज तीन टाइप के होते हैं, हाई नेक ब्लाउज, बॉट नेक ब्लाउज और डीप नेक ब्लाउज। हाई नेक ब्लाउज और बॉट नेक ब्लाउज मैं आपको बाकी दो क्लास में सिखा चुकी हूँ, तो अगर अब तक अपने वो ब्लाउज नहीं सीखे हैं तो उन्हें जाके सीख लें ताकि डीप नेक ब्लाउज बनाना आपको ईजी हो जाए। जो हमारा डीप नेक ब्लाउज होता है ना, उसमें मेजरमेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए पहले मैंने आपको दोनों ईजी ब्लाउज सिखा दिए ताकि आप जो डीप नेक ब्लाउज का मेजरमेंट है ना वो ईजिली समझ पाओ। तो जो हमारे डीप नेक ब्लाउज का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से रहेगा। बैक का नेक भी हमारा डीप रहेगा और फ्रंट का नेक भी हमारा डीप रहेगा। और ये जो मेजरमेंट है वो मैंने बॉडी से लेके रखा हुआ है, तो अगर आपने अब तक बॉडी मेजरमेंट नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में बॉडी मेजरमेंट किस तरह से लेना होता है वो मैंने आपको सिखा दिया है, क्योंकि एक परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट लेना जरूरी होता है। तो आप पहले जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से मेजरमेंट को लेना होता है। और जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं ना तो उसमें जो शोल्डर की मार्किंग होती है ना वो अलग तरीके से होती है, क्योंकि जो हमारा डीप नेक रहता है ना वो इस तरह से रहता है और बॉडी पे जाके फैलता है। आप अगर उसे इतना कट करोगे ना, जैसे ये हमारा इतना छोटा है, लेकिन जब ये बॉडी पे जाएगा ना तो ये इसका डबल जाके फैलेगा। तो शोल्डर को किस तरह से माइनस करना होता है उसके लिए हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है। इन लोगों को भी कंफ्यूजन रहता है ना कि कितने चेस्ट साइज में हम कितना शोल्डर रखें, तो इस चार्ट की हेल्प से वो समझ सकते हैं कि परफेक्ट शोल्डर किस तरह से निकालना होता है। तो इस चार्ट को कैसे यूज करना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी हाई नेक और बॉट नेक ब्लाउज जब हम बनाते हैं तो उनमें किस तरह से शोल्डर को रखना होता है वो तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, कितना शोल्डर माइनस होता है और शोल्डर का हाफ करके हमें लगाना होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके बाकी दोनों क्लास अटेंड कर लीजिए ताकि अभी जितने भी चार्ट हम यूज करेंगे ना वो आपको क्लियरली समझ आ जाए। आज का जो हमारा ब्लाउज होने वाला है वो 4 डैट विद डीप नेक होने वाला है। फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, यानी कि फ्रंट में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी और बैक हमारा पैक रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट में सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, तो लेंथ हम हमेशा फ्रंट पार्ट की रखते हैं। बैक पार्ट की लेंथ हमारी 14 इंच रेडी है और जब निशान लगाएंगे तो फ्रंट वाली लेंथ का हम यूज करेंगे। तो फ्रंट की लेंथ कितनी है? 15 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 16 इंच पे लगाएंगे। अब शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे, तो हमारे फुल शोल्डर कितने इंच के? 14 इंच के। इसका हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो 14 का हम हाफ कर लेंगे। इस तरह इंच टेप को रखते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये हमारा कितना आया? 7 इंच। अब यहाँ से शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे और नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसको मिला लेंगे। तो जब हम बॉट नेक, हाई नेक या डीप नेक किसी भी तरह का ब्लाउज बनाते हैं उसमें शोल्डर को आपको 1 इंच डाउन करके निशान लगाना है और इस तरह से 2.5 इंच का निशान लगा के मिला लेना है। ये हर साइज में आपको इसी तरह से करना है। इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो अपने आर्म होल का चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल चार्ट है, इसमें चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला का यूज करना होता है। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है? 36 है। 36 हमारा थर्ड वाली लाइन में आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम 36 को डिवाइड कर लेंगे 6 से और प्लस उसमें हाफ इंच कर देंगे। तो 36 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो ये हमारा कितना आया? 6.5 इंच। अब ये जो हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन किया है यहीं से हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए हम हमारा लूजिंग चार्ट देखेंगे कि जब हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाएंगे तो जो बैक पार्ट रहेगा उसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं होगी, उसे डिवाइड 4 करके आपको डायरेक्ट निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हम 36 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो हमारा कितना आया? 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और प्लस इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब वेस्ट के लिए भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 32। 32 को भी हम डिवाइड 4 करके निशान लगा लेंगे, तो हमारा कितना आया? 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है, और डीप नेक ब्लाउज जब भी आप बनाते हैं तो आपको बैक साइड में टक्स रखना पड़ता है, नहीं तो ब्लाउज ऊपर की तरफ चलता है। तो यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे, इसलिए वेस्ट में हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेना होगा। तो जितना सिलाई मार्जिन हमने यहाँ पे लिया उसका 1 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लेंगे। तो 1.5 में 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पे 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे और इन लाइनों को भी मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर को माइनस करना देखेंगे। तो शोल्डर को कैसे माइनस करना होता है उसके लिए हम अपना शोल्डर माइनस चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर के लिए निशान लगाना है, तो ही आपके शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट आके बैठेंगे। तो इस चार्ट को यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक कितना डीप है और जो आपका नेक का शेप है वो क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारे नेक का शेप क्या है। तो जो हमारे नेक का शेप है वो नेक राउंड है। जो हमारे नेक का शेप है वो नेक राउंड है। और नेक डीप हमारा कितना है? जो बैक का नेक डीप है
वो हमें पता होना चाहिए। बैक का नेक डीप आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए जो भी आपके बैक पार्ट की लेंथ रहेगी ना, उसमें से आपको माइनस कर देना है ये वाली पट्टी जो हम नीचे रखने वाले हैं। ये जो हमारे बैक साइड की पट्टी रहेगी वो कितने इंच की रहेगी, तो जो अभी हमारे बैक पार्ट की लेंथ है वो 14 इंच है, उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे 4 इंच की रेडी पट्टी चाहिए नीचे की तरफ, तो यहाँ से मैं 4 इंच माइनस कर दूंगी तो मेरा कितना आया 10 इंच। तो नेक डीप जो हमारा रहेगा वो 10 इंच रहेगा। तो अब हम हमारा शोल्डर माइनस चार्ट देख लेंगे। इसमें जितने भी आपके रेडी शोल्डर रहेंगे पहले आपको वो देख लेना है। अगर आप 1 इंच या 1.5 इंच के रेडी शोल्डर रखने वाले हैं तो ये जो ऊपर वाली लाइन का फॉर्मूला है वो आपको देखना है। और आपके जो रेडी शोल्डर है वो 1.5 इंच से ज्यादा है और 2.75 इंच तक है, तो फिर ये बीच वाला फॉर्मूला आपको देखना है। और अगर उससे ज्यादा है, जैसे 3 से 4.5 तक के आपके रेडी शोल्डर है, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला आपको देखना है। तो अभी हमारे रेडी शोल्डर कितने इंच के हैं, तो हमारे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के हैं। 2.25 हमारा ये जो बीच वाला फॉर्मूला है उसमें आ रहा है, यानी कि 1.5 से लेकर 2.75 इंच तक के जितने भी रेडी शोल्डर रहेंगे ना, उसके लिए हमें अपना बीच वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। नेक शेप हमारा राउंड है जो हमारा फर्स्ट वाली लाइन में आ रहा है, और नेक डीप हमारा कितना है 10 इंच है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपके नेक का डीप कितना है, 5 इंच है, 6 इंच है। ऐसे आपको इस फॉर्मूले को देख लेना है। जब आपका नेक डीप 5.5 से लेके 6.5 मतलब 6.25 इंच तक रहेगा ना, तो आपको इतना माइनस करना है। पर अभी हमारा नेक डीप कितना है 10 इंच है, तो 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। 9 से लेके 10.75 इंच तक के जितने भी नेक डीप रहेंगे उसके लिए हमें 1.6 माइनस करना पड़ेगा अपने फुल शोल्डर में से। यानी कि जितने भी हमने यहाँ पे शोल्डर रखे हैं ना, उसमें से हम 1.6 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम 1.6 इंच माइनस कर देंगे। तो अब ये हमारे परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे। तो ये हमें हमारे परफेक्ट शोल्डर मिले 5.5 इंच के। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि जितने भी आपके फुल शोल्डर रहेंगे उसमें से आपको परफेक्ट शोल्डर कैसे निकालना है। उसके लिए आपको ये शोल्डर माइनस चार्ट का फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए आपको नेक शेप देख लेना है, नेक डीप देख लेना है और रेडी शोल्डर देख लेना है। इन तीनों का यूज करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको शोल्डर कितने इंच के रखने हैं। तो अभी हमारे शोल्डर कितने आए 5.5 इंच के। ऐसे जो हमारे फुल शोल्डर थे वो 7 इंच के थे, लेकिन हम जब डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो इतना ज्यादा शोल्डर नहीं रख सकते, तो हमें शोल्डर माइनस करना ही होता है। तो इस तरह से आप शोल्डर माइनस कर सकते हैं। तो अब ये हमारा कितना आया 5.5 इंच। सेम आर्मोल की साइड भी हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन लाइनों को मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद ये जो हमारी लाइन है जो क्रॉस में जा रही है ना, इससे हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो ये हमारी कितने इंच की आ रही है यहाँ से हम नाप के देख लेंगे। तो ये हाफ इंच में 0.1 इंच कम आ रही है। तो यहाँ से हम हाफ इंच में 0.1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को इस तरह स्ट्रेट कर देंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेट कर देना है। अब ये हमने स्ट्रेट क्यों कर दिया, क्योंकि अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना वो हमारा डीप नेक ब्लाउज है। डीप नेक ब्लाउज में कभी भी शोल्डर इधर की साइड माइनस नहीं होते हैं। अगर आप इस तरफ माइनस कर दोगे ना तो नेक तो ऑलरेडी हमारा डीप रहता है, वो तो वैसे ही जाके बॉडी पे इतना फैलता है। अगर नेक हमारे आर्मोल की तरफ रहेंगे ना झुके हुए, तो पूरे शोल्डर हमारे गिरेंगे, वो बॉडी पे जाके बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेंगे। इसलिए जो शोल्डर रहेंगे उसको आपको स्ट्रेट कर देना है। तो जहां भी आपकी ये क्रॉस वाली लाइन जा रही होगी ना, वहीं से आपको इसको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद हम नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो नीचे की तरफ से हमें कितने इंच की पट्टी चाहिए, 4 इंच की। उसमें आधा इंच हम सिलाई का ऐड करके निशान 4.5 इंच पे लगाएंगे। इस तरह से। तो ये हमारी नेकलाइन हो गई। अब हम वापस से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमारी जो नेकलाइन है वो हमारी चेस्ट लाइन से बड़ी है या छोटी है। तो जो आपकी चेस्ट लाइन रहेगी ना, वहां से आपको 0.25 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह। इसको भी हम हल्का से स्ट्रेट कर देंगे। अब ये वाली जो हमने लाइन खींची है, अगर इससे आपकी नेकलाइन बढ़ी जा रही है तो फिर आपको वापस से शोल्डर को माइनस करना पड़ेगा। और अगर इससे आपका नेक छोटा होता है, यानी कि जो आपके बैक का नेक है वो 6 इंच होता, इससे कम होता, तो फिर आपको शोल्डर को माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भी आपका नेक इस लाइन से बड़ा रहेगा ना, तो यहाँ से हाफ इंच आपको शोल्डर को माइनस कर देना है। तो वापस से हम हाफ इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अभी ऊपर का जितना भी पार्ट रहेगा वो हमारा कटिंग में जाएगा। जो हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है ना, तो हम सिलाई में एक्स्ट्रा शोल्डर अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे समझ लो हमने वही शोल्डर माइनस कर दिया है। तो अब जो हमारा शोल्डर गिरता है ना वो नहीं गिरेगा। तो अब हम अपने ब्लाउज की लंबाई चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ से हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी आ रही है 15 इंच, और हमें हमारे बैक का पार्ट कितने इंच पर रेडी चाहिए था। तो यहाँ से जो हमारे बैक पार्ट की लेंथ है वो 14 इंच है, यानी कि जो हमारा बैक पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा 14 इंच पे। और ये 15 इंच हमारा 1 इंच जो एक्स्ट्रा है वो सिलाई का। अब हम नेक की गोलाई दे देंगे। तो यहाँ से हमारा नेक कितने इंच का आ रहा है, तो उसके लिए हम रेडी शोल्डर का निशान लगाएंगे। रेडी शोल्डर है हमारे 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके हमें निशान लगाएंगे 3.25 इंच पे। 1 इंच आपको सिलाई मार्जिन का ले लेना है। तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक आपके नेक की विड्थ मिल जाएगी। तो हमारे नेक की विड्थ कितनी आई है
2.25 इंच, यानी कि 2.25 इंच का हमारा नेक आया है। यहाँ से हम 2.5 इंच का नेक लेंगे। तो ये चौड़ाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको बॉडी पे नेक को कितना फैलाना है। अब इसे हम क्रॉस में मिला लेंगे और यहाँ से नेक का शेप दे देंगे गोलाई में। अब बैक पार्ट में हम गहराई के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल की गहराई कितने इंच पे देनी है, तो उसके लिए भी हम हमारा क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्किंग चार्ट है। आपको ऐसे मन से गोलाई नहीं देनी है कि यहाँ पे 1 इंच की दे दो और जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसमें 1/2 इंच की दे दो। ये सब साइज के लिए अलग अलग रहेगी, तभी जो आर्म होल में क्रीज का प्रॉब्लम है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग रहती है। हैवी जब चेस्ट का साइज रहेगा ना तो उसमें यहाँ से आपको ज्यादा गोलाई देनी पड़ती है, और जब जो चेस्ट का साइज कम रहेगा ना तो उसमें कम गोलाई देनी पड़ेगी। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है, 36 है ना, तो 36 हमारा सेकंड वाली लाइन में आ रहा है। तो बैक पार्ट में जो आर्म होल की गहराई का निशान रहेगा ना वो हम 1 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद जो हमारा आर्म होल है उसे हम बैक साइड से 1/2 इंच माइनस कर देंगे। और ये आपको हर साइज में 1/2 इंच ही करना है, ये फिक्स है हर साइज के लिए। ऐसा नहीं है कि चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग लगेगा, चेस्ट का साइज बड़ा है तो ये 1 इंच डाउन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर साइज में इसको आपको 1/2 इंच ही माइनस करना है। और जो हमारा आर्म होल रहेगा उसका शेप देते हुए इस तरह हम क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये भी हमारा कटिंग में जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग करनी होती है। बैक पार्ट में हम टक्स डालेंगे ताकि जो ब्लाउज है वो ऊपर की तरफ ना चढ़े। तो टक्स के लिए निशान भी हर साइज में सेम इंच पे लगता है। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान भी आपको 4 इंच पे लगाना है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था सिलाई का, जो हमारा टक्स में जाएगा। तो हमारा टक्स कितना दबेगा दोनों तरफ से सिलाई में, तो यहाँ से भी हमारा 1/2 इंच और यहाँ से भी हमारा 1/2 इंच, दोनों तरफ से आपको 1/2 इंच पे निशान लगाते हुए इसे मिला लेना है। अब हम नेक को देखेंगे। जब हम फुल शोल्डर रखते हैं और हाई नेक या बॉट नेक बनाते हैं ना, तो जो हमारा शोल्डर रहता है उसको हम इधर की साइड ही डाउन रखते हैं, तो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है, तो इसमें जो आपका शोल्डर रहेगा ना उसको ओनली 0.25 इंच हल्का सा आपको नेक की तरफ ही डाउन करना है, ताकि ये जो शोल्डर है ना वो बिल्कुल चिपका रहे बॉडी से। तो इस तरह से आपको नेक की तरफ डाउन कर देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया। अब हम फ्रंट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए डबल फोल्ड करके वापस से कपड़े को आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद फ्रंट हमारा ओपन रहने वाला है। इस तरह से जो हमारे फ्रंट का लुक रहेगा वो इस तरह से रहेगा। फ्रंट में हमारी हुकाई की पट्टी आएगी, प्लस इसमें हमारा बेल्ट भी रहेगा, और ये हमारा 4 डार्ट ब्लाउज रहने वाला है। तो सबसे पहले हम हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे। तो हुकाई की पट्टी के लिए आपको 0.25 इंच का मार्जिन ले लेना है आगे की तरफ से। तो इस तरह से आपको हुकाई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। मार्जिन लेने के बाद अब नीचे की साइड से अभी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंच लेके हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब ये जो हमने 1/2 इंच का निशान लगाया है ना, यही से हमारी सारी मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट की लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। अब वापस से हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक पार्ट में हम ऑलरेडी अपने शोल्डर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट में हमने कितने शोल्डर निकाले थे, 5.5 इंच के, तो यहाँ भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने हुकाई की पट्टी के लिए लाइन खींची है ना, इसे छोड़ते हुए आपको 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब सेम आर्म होल के लिए भी हम निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में जितना भी आर्म होल हमारा आया होगा उतना ही हम फ्रंट पार्ट में लेंगे। तो बैक पार्ट का आर्म होल हमारा कितना आया, 6.25 इंच। तो यहाँ से भी हम 6.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 5.5 इंच के शोल्डर रखे थे, तो आर्म होल की तरफ भी हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इस लाइन को आपको स्ट्रेट नहीं करना है, डॉट डॉट में जाने देना है इस तरह से। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम हमारा लूजिंग चार्ट देख लेंगे।
तो बैक पार्ट में तो हमने कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करी थी क्योंकि हमारा नेक डीप है, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमारी लूजिंग ऐड होगी। तो वो कितने इंच की लूजिंग ऐड करनी है आपको? 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो ये लूजिंग हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि फ्रंट का नेक भी तो हमारा डीप है ना, फ्रंट का नेक हमारा डीप है, पर यहाँ पे हमारा टक्स आता है, टक्स आने की वजह से ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो जाता है, इसलिए भी हमको फ्रंट में लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब भी डीप नेक ब्लाउज रहेगा तो आपको बैक पार्ट में तो कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, लेकिन जब आपका फ्रंट पार्ट रहेगा ना तो उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग लेनी है। तो अब जितना भी हमारा चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें हम 2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है? 36, उसमें प्लस कर देंगे हम 2 इंच, तो हमारा कितना आया? 38। 38 को हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे, तो ये हमारा कितना आया? 9.5 इंच। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब शोल्डर से आर्म होल तक का एक सेंटर निकाल लेंगे, और ये जो हमने सेंटर निकालना है ना, यहाँ से 0.25 इंच आपको नीचे आना है, इस तरफ अंदर की तरफ, और इसे क्रॉस में ले जाते हुए हम शोल्डर से मिला देंगे। अब आर्म होल में गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम हमारा क्रॉस मार्किंग चार्ट देख लेंगे। तो जब हमारे चेस्ट का साइज 36 रहेगा तो उसमें जो हमारी क्रॉस मार्किंग रहेगी फ्रंट पार्ट में वो 0.75 इंच की होगी। तो यहाँ से हम 0.75 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारे 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके हम 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट के हमारे नेक की लंबाई है वो 6.5 इंच है, तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब वापस से हम नाप के देखेंगे कि जो हमारी चेस्ट लाइन है वो हमारी नेक लाइन से छोटी है या बड़ी है। तो जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से हम 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये जो 0.25 इंच का हमने निशान लगाया है यहीं से हम नाप के देखेंगे। तो इस निशान से जो हमारी चेस्ट लाइन है वो बढ़ी जा रही है, तो यहाँ से जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो 0.25 इंच माइनस होंगे। बैक पार्ट में जो शोल्डर थे वो हमने पूरे हाफ इंच माइनस करे थे, और फ्रंट पार्ट में आपको शोल्डर को 0.25 इंच माइनस करना है। ठीक है, दोनों साइड के शोल्डर अलग अलग तरीके से माइनस होंगे। तो यहाँ तो हम बस 0.25 इंच माइनस करेंगे और इसे स्ट्रेट कर देंगे। बैक पार्ट का नेक जो रहता है वो हमारा ज्यादा डीप रहता है, इसलिए वो पूरा हाफ इंच माइनस होता है, और जो फ्रंट का नेक रहता है वो कम डीप रहता है, इसलिए ये ओनली 0.25 इंच माइनस होता है। और ये माइनस करने से क्या होता है, जो हमारे शोल्डर गिरते हैं ना वो नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों पार्ट में शोल्डर को माइनस करना ही है, अगर जो आपका नेक है वो आपकी चेस्ट लाइन से बढ़ा जा रहा है तब। ठीक है, अब माइनस करने के बाद जो हमारे शोल्डर है उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। ये जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए ना इनका आपको एक सेंटर निकाल लेना है। अब यहीं से हम अपने शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट वाला शोल्डर है ना, यहाँ से आपको मार्किंग करनी है। जो हमने सबसे फर्स्ट में निशान लगाया था लंबाई का, वहां से हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम हमारा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स कितने? 9.5 इंच के। जब हम बॉट नेक ब्लाउज या हाई नेक ब्लाउज में एपेक्स के लिए निशान लगा रहे थे तो वो उसमें हम 0.5 इंच प्लस करके निशान लगा रहे थे, क्योंकि या तो वो हमारा 1 डॉट था या प्रिंसेस कट। लेकिन अभी हम जो ब्लाउज बना रहे हैं ना वो हमारा 4 डॉट ब्लाउज है, और 4 डॉट ब्लाउज में जब एपेक्स पॉइंट का हम निशान लगाएंगे तो उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। एपेक्स पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हम 9.5 इंच में निशान लगा लेंगे, इस तरह से। अब ये जो रहेगा ये हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। अब एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है वो हम देख लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच, 8 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रख लेंगे और इसका हाफ करते हुए निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा कितना आया? 4 इंच। ये जो हमने हुक्का की पट्टी के लिए निशान लगाया है ना, यहाँ से आपको निशान नहीं लगाना है, जहां भी आपका कॉर्नर रहेगा ना वहां से आपको पॉइंट के लिए निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, और नीचे से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और इसे स्ट्रेट कर देंगे। अब ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है इससे 1.25 इंच नीचे आपको निशान लगाना है, इस तरह से। अब हमारा टक्स चार्ट देख लेंगे। तो वेस्ट पे जो हमारी टक्स की मार्किंग है वो कितने इंच पे होगी? तो 36 साइज के लिए वेस्ट पे जो हमारा टक्स आएगा वो 2 इंच का आएगा। तो 2 इंच का टक्स लेने के लिए दोनों साइड से हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से भी हम 1 इंच का टक्स लेंगे, और यहाँ से भी हम 1 इंच का लेंगे। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया? 2 इंच।
तो इस तरह से आपको टक्स के लिए निशान लगा लेना है। तो सबसे फर्स्ट टक्स के लिए हमने निशान लगा लिया। अब इसको फोल्ड करते हुए हम हमारी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की थी? 32 इंच की। उसे हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 8 इंच। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे और इन्हें भी मिला लेंगे। अब हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो 16 इंच है। तो 16 इंच की लंबाई के लिए हम 2.5 इंच का बेल्ट रखेंगे। तो यहां से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमारा टक्स का पॉइंट है ना, नीचे से वो सारा कटिंग में चला जाएगा। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद अब बेल्ट में हम क्रॉस के लिए निशान लगाएंगे। तो हर साइज में आपको ये निशान 1 इंच पे लगाना है और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब सेकंड डॉट पॉइंट की हम मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा सेकंड वाला डॉट पॉइंट है उसे आपको, जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा, उससे स्ट्रेट इस तरह से ले लेना है। थर्ड वाले डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के लिए ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसका हम सेंटर निकाल लेंगे और जो हमने सेंटर निकाला है ना उसे 1.5 इंच नीचे हम आएंगे। हर साइज में आपको 1.5 इंच नीचे आना है इस तरह से, और इसे भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है उसकी मार्किंग कितने इंच पे होगी, तो उसके लिए वापस से हम अपना टक्स चार्ट देखेंगे। तो इसमें जो हमारी आर्महोल टक्स की मार्किंग है वो कितने इंच पे होगी, वो हमारी 1 इंच पे होगी। तो यहां से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और 1 इंच पे निशान लगाने के बाद डायरेक्ट आपको इसे आपके एपेक्स पॉइंट से नहीं मिलाना है, क्योंकि सबसे जरूरी क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट पार्ट का आर्महोल रहेगा उसका हमें क्रीज खत्म करना होता है। तो क्रीज खत्म करने के लिए आपने ये जो 1 इंच पे निशान लगाया ना, इसका हाफ कर लेना है। हाफ करेंगे तो हमारा 25 इंच से भी कम आएगा। उसका निशान हम साइड में लगा लेंगे। अब इसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिला लेना है इस तरह से। अब हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे कि एपेक्स पॉइंट से जो हमारे डॉट पॉइंट रहेंगे वो कितने कितने इंच पे लगेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए हम ऑलरेडी लगा चुके हैं 1.25 इंच पे। बाकी ये दोनों जो हमारे डॉट पॉइंट रहेंगे ना, इनका निशान भी आपको 1.25 इंच पे लगाना है। तो एपेक्स पॉइंट से 1.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इसके लिए भी हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इन तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग आपको 1.25 इंच पे करनी है। ये भी हमने 1.25 पे लिया, ये भी और ये भी। अब जो हमारा फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है ना, उसका निशान हम 1.75 इंच पे लगाएंगे। तो यहां से हम 1.75 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो अब जो हमारा राउंड है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा इस तरह से। ठीक है, तो जो तीनों आपके डॉट पॉइंट है ना उसकी मार्किंग आपको 1.25 इंच पे कर लेनी है। बाकी जो फोर्थ वाला रहेगा उसमें आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि ये आपका 1.75 इंच पे लगेगा। अब इसमें हम क्रीज खत्म करेंगे। तो क्रीज खत्म करने के लिए जैसा हम हमेशा आर्महोल का निशान लगाते हैं ना, सेम वैसा ही आपको लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाया, उसका हाफ करके साइड में निशान लगाया। अब ये जो साइड में निशान लगाया था इसे वापस हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे भी अपनी डॉट पॉइंट वाली लाइन से मिला लेंगे और इसे आपको बाहर तक जाने देना है इस तरह से। अब इन दोनों को हम नाप के देख लेंगे कि हमारी इक्वल आ रही है या नहीं। तो ये हमारी 3.25 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी आपकी जहां भी 3.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद आर्महोल को हम हाफ इंच डाउन करते हैं, तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच डाउन कर देंगे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और स्ट्रेट करके इस वाली लाइन से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम एक नया आर्महोल बना लेंगे। अब जब हम कटिंग करेंगे ना तो उसमें इसको समझ लेंगे कि इसको किस तरह से हमें कट करना होता है। अब अगर इस तरह से आप इसकी कटिंग करोगे ना, तो जो आपका फ्रंट पार्ट है ना फोल्डेड ब्लाउज का, उसमें कभी भी आपको क्रीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको इसकी मार्किंग करनी है। ये वाला डॉट पॉइंट आपको समझ में आया किस तरह से हमने निशान लगाया, ये हमारा कवर हो गया। अब बाकी के ये दोनों जो डॉट पॉइंट है उन्हें आपको ओनली 25 इंच सिलाई में अटैच करना है। तो दोनों साइड से आपको 25 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरह क्रॉस में मिला लेना है। ये वाले डॉट पॉइंट का निशान भी दोनों साइड से 0.25 इंच पे लगेगा। अब इस वाली लाइन को भी आपको बाहर तक जाने देना है। जैसे हमने इसको नाप के देखा वैसे इसे भी नाप के देखेंगे, क्योंकि जब हम साइड से फिटिंग में अटैच करते हैं ना, तो ये वाला पार्ट भी हमारा एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो इसको हम नाप के देखेंगे इस तरह से कि ये वाली लाइन हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है। तो ये हमारी 6.75 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी 6.75 इंच पे जहां भी रेडी हो रही होगी ना, वहां पे आपको निशान लगा लेना है
इस तरह से। अब इस वाले डॉट पॉइंट के निशान को हम अपनी फिटिंग वाली लाइन से मिला लेंगे, ताकि जो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे होता है ना वो ना हो, सारे पार्ट हमारे बिल्कुल इक्वल आए। तो इस तरह से आपको इसको कटिंग में लेना है, ताकि जब आप डॉट पॉइंट को सिलाई में अटैच करोगे ना तो वो आपको बिल्कुल इक्वल आएगा। इस वाले ब्लाउज की स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4 डॉट ब्लाउज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी कटिंग जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, स्टिचिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, तभी जो इसकी फिटिंग रहती है वो बिल्कुल परफेक्ट आ पाती है। ठीक है, तो आज तो मैं आपको कटिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है उसकी मार्किंग हो चुकी है। अब हम नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने नेक को माइनस किया था, तो हमारा नेक छोटा हो गया था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक को आपको जितना माइनस करने के बाद आया होगा ना उतना ही रखना है। अब नेक की जो हम विड्थ रखेंगे वो यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे, और इसको मिलाते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद अब हम शोल्डर को माइनस करेंगे। जो हमारा नेक है वो डीप है, और डीप नेक में शोल्डर हमेशा नेक की तरफ माइनस होते हैं, तो ओनली 0.25 इंच ही आपको माइनस करना है। ज्यादा अगर आप माइनस कर दोगे ना तो यहाँ से पफ आने लगेगा, इसलिए बस 0.25 इंच आपको माइनस करना है। इसे भी हम क्रॉस में मिला लेंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब ये जो हमारा बेल्ट है इसमें हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, तो सिलाई मार्जिन का ऐड हम यहाँ नीचे से करेंगे। तो जब हमने लंबाई के लिए निशान लगाया था तो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वो 1/2 इंच आपको बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। तो ये आपका बेल्ट का सिलाई मार्जिन आ जाएगा। अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट कट के रेडी हो चुका है, और ये हमारा बेल्ट कट के रेडी हो चुका है। बेल्ट को हम नीचे से ओपन कर लेंगे। अब ये तो हमारा टक्स में कवर हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपको बेल्ट को छाट देना है इस तरह से, जैसे ये हमारा टक्स में कवर होगा। अब यहाँ से हम बेल्ट को रख के देख लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा हमारा आ रहा होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो अब जो हमारा बेल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से हम आर्म होल को कट करना देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है उसे फोल्ड करते हुए आपको दूसरे वाले डॉट पॉइंट के ऊपर रख लेना है। तो जो हमारा आर्म होल की मार्किंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब इसे इसी शेप में हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये दोनों जो आपके डॉट पॉइंट है ना, वहां पे आपको कट का निशान लगा लेना है, क्योंकि इससे हम सिलाई में अटैच करेंगे। तो वो चीज आप जब स्टिचिंग का वीडियो देखोगे ना तभी आपको क्लियर होगी। तो इस तरह से दोनों डॉट पॉइंट पे हमने कट का निशान लगा लिया है। ठीक है, इसे हम स्टिचिंग में देखेंगे। बाकी ये जो कटिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है, इससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो फिटिंग रहेगी ना बस्ट पॉइंट की वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब बेल्ट भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट कट के रेडी हुआ है। अब वापस से इसे हम अपने बैक पार्ट से नाप के देख लेंगे। वैसे तो दोनों पार्ट हमारे इक्वली आने वाले हैं, फिर भी मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ। तो ये वाला बैक पार्ट है, इसे यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे कि जो हमारी साइड की फिटिंग की दोनों पार्ट है ना तब इक्वल आए जब हम इनकी साइड फिटिंग करें। तो यहाँ पे इस तरह से, तो इतना तो हमारा बेल्ट सिलाई में जाएगा, और जब हम इन दोनों को अटैच करेंगे तो इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है ना, कि एक्स्ट्रा ये हमारा बड़ा है, तो जब ये वाला डॉट पॉइंट हमारा लगेगा ना तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी इसमें कवर हो जाएगा, तो दोनों पार्ट हमारे इक्वल आएंगे। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस पे हम कट करके ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।